हमारे साथ है जिन्होंने मैनिफेस्टो बनाया और मैनिफेस्टो की 28 पॉइंट मैं इसमें पढ़ रहा था और इस 28 पॉइंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग आपने तमाम चीज़ें कवर की गई हैं। ये सवाल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा, मैं डिटेल से आपका जवाब चाहूँगा कि क्योंकि ये सवाल आपसे पूछा जाएगा बार बार दूसरे दलों के द्वारा, कितना प्रैक्टिकली संभव है ये? देखिए, हमने जितनी भी हमारी घोषणाएं हुई हैं और पहले जो सारी 7 हमारी गारंटीज आई हैं, हमने हमारे शीर्ष नेतृत्व तक और सभी चीज़ें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस देखते हुए ही हमने सारी चीज़ों की घोषणा करने का काम किया है। और हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है वो कांग्रेस की गारंटी है। 7 इरादे, पक्के वायदे, हमने बिल्कुल पक्के वायदे हमने किए हैं। ये कोई हमारा जुमला पत्र बीजेपी की तरह नहीं है। इसमें तमाम वर्गों का ध्यान रखा गया है और जॉब को लेकर भी आपने कहा गया है, इसका मैसेज कैसे जाएगा? क्योंकि अब तो बहुत कम दिन बचे हैं प्रचार प्रसार के, आप लोगों का आना। और एक ये तंज कसा था सीएम साहब का, मैं एक इंटरव्यू कर रहा था, नायब साहब का जो कार्यकारी सीएम है वो कह रहे थे कि भाई कांग्रेस वाले तो ऐसे हैं, दिल्ली से रिमोट से सरकार चलाने की बात करते हैं, हरियाणा में आके तो उन्होंने लॉन्च ही नहीं किया और दिल्ली से ही लॉन्च कर दिया। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में आकर हमने आज वरिष्ठ सभी नेताओं ने, आदरणीय हमारे अशोक गहलोत जी ने, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट उदय भान जी ने, हमारे सीएलपी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री, मैं भावी भी कह सकती हूँ, उन्होंने यहाँ पर आकर तमाम सभी घोषणाएं, हाथ बदलेगा हालात, हरियाणा विधानसभा चुनाव का हमारा घोषणा पत्र जो है जारी करने का काम किया है। और हमने बहुत सारी घोषणाएं पहले की थी, आज हमने उसको घोषणा पत्र का हिस्सा बनाते हुए इसको पूरी तरह से लॉन्च करने का काम किया है। नायब सैनी जी थोड़े से दिन के मेहमान हैं और कार्यकारी सीएम हैं, वो आने वाला समय कांग्रेस का होगा। हर वायदे को पूरा करने का काम कांग्रेस करेगी और उनकी सरकार भी, वो भी मोदी जी करते हैं। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। कांग्रेस आला कमान हमारा दिल्ली में ही है, हरियाणा में चंडीगढ़ हमारी राजधानी है और हमने आज यहाँ पर अपना हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मैनिफेस्टो जारी करने का काम किया। सवाल तो मेरे दो ही थे, लेकिन तीसरा सवाल मुझे आपकी बात से निकल गया। आपने कहा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर आपने कह दिया, और बाकी लोग तो कह रहे हैं कि भाई ये तो विधायक दल की बैठकों में तय होगा, उसके बाद आला कमान तय करेगा। गीता बुक्कल जी, आप भी वरिष्ठ 4 बार के विधायक हैं और मंत्री रही हैं, आप कह रही हैं सीधे तौर पर भूपेंद्र हुड्डा को नाम? देखिए हमारा कहना ये है कि जब भी मुख्यमंत्री का चयन होता है, कांग्रेस आला कमान नाम रखता है विधायकों की सलाह से। तो बहुत से विधायक हैं, हमारा सबका मन है, बाकी जो फैसला होगा फाइनल कांग्रेस का हमारा हाईकमांड इसको तय करेगा। जीत हार की आप लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, सीधा सीएम की बात कर रहे हैं। कितने कॉन्फिडेंट क्यों है कांग्रेस? हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि बीजेपी से लोगों का मोह भंग हो चुका है और जो जिस तरह की इनकी गवर्नेंस रही है, बीच मझधार मुख्यमंत्री का बदला जाना, बीच मझधार डिप्टी चीफ मिनिस्टर मंत्रिमंडल का हटाना, बीच मझधार मुख्यमंत्री जी का अपनी सीट से छोड़कर चले जाना, दिस इज टोटली एन एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट। तो ये तय है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है कांग्रेस। शुक्रिया मैम। तो गीता बुक्कल जी थी, तमाम मुद्दों पर बातचीत की इन्होंने और इन्होंने जो दावे किए उसको लेकर भी नजर आए। उन्होंने साफ तौर पे कहा और ये बड़ा एक मैसेज भी देने की कोशिश की कि इस मैनिफेस्टो पर तो बातचीत होगी ही, लेकिन इन्होंने जिस तरह से कहा कि जो विधायक हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ज़्यादा हैं, और एक जो कांग्रेस की लीडर्स में सबसे बोल्ड स्टेटमेंट्स में से गीता बुक्कल जी के स्टेटमेंट को माना जाएगा। कैमरामैन हिमांशु नेगी के साथ विनोद लांबा, ITV नेटवर्क, चंडीगढ़।